हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो ये जो वीडियो थी ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपका जो डेट है आरआरबी जेई का, वो जीडीसी वालों का वो 23 दिसंबर को है। होपफुली सभी बोर्ड आपके ये अनाउंस करने वाले हैं। 2-3 बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है आपकी कि लास्ट 40 डेज प्रिपरेशन आपको। तो आपको क्या करना है, आपको जाके इसी यूट्यूब चैनल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिंग कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप आराम से इस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही इस बैच का जो लिंक है मैं वो भी शेयर कर दूंगा कि ऐप में कुछ दिक्कतें आई हैं तो क्या हुआ, पेमेंट का थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो बैच का लिंक जो है उसका पेमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। कोई दिक्कत आपको आती है, नंबर दिया है, यू कैन फील फ्री टू आस्क, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, एएलपी वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ प्लान करिए। तो मैंने बोला है आपसे कि आपका वीडियो आएगा। थोड़ा सा मैं बिजी था, बीएआरसी एग्जाम था, कल उसका एग्जाम हुआ है और जैसा कि हमेशा हुआ है कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पेपर पर ऐसा ही आता है, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस है, आप लोग का ये प्यार है, बस इसलिए है। बाकी आरआरबी जेईई में तो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली आपका आज से ये एमसीक्यू हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, हम इस वीडियो में सिर्फ इसकी ही बात करने वाले हैं। ये आपका पेड भी रहेगा और यूट्यूब में भी रहेगा। यूट्यूब पे जो अभी क्लास रहेगी वो मान चलिए कि अभी तो नहीं, आपका 5 दिसंबर के बाद से प्लान किया जाएगा क्योंकि 23 दिसंबर को आपका पेपर है। तो मैं जैसा आप सभी से मैंने वादा किया है, हमेशा चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं लास्ट में यूट्यूब के थ्रू आपका टेलीग्राम जो लिंक दिया है उसके थ्रू हम लोग पीडीएफ बहुत सारी आपको शेयर करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, नॉन पेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, हमारी जो फैमिली है पूरी, सबको फायदा मिले, ठीक है। तो आइए चलिए बात करते हैं पहले कि इस एमसीक्यू बैच में क्या क्या होने वाला है। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, बाकी आपको कुछ देखना हो तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं कमेंट में इन सबको पिंग कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। बात करते हैं। तो ये जो था आपका 15 को एएलपी का दिया हुआ है, 22 को आपका दिया हुआ है मैथ और फिजिक्स वाले जो टेक्नीशियन है आपके वो, और 23 को आपका दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर का। बाकी ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको। आइए बात करते हैं। तो आपके टोटल 10 चैप्टर आपके हैं। अगर 10 चैप्टर आपके जो हैं उनका मैंने वेटेज दे रखा है, वेटेज हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने बता रखा है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको हर एक समय पे, हर एक टाइम पे आपको गाइड किया हुआ है इसके रिगार्डिंग। पेपर आपका पूरा थ्योरी टाइप में आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, पिछली बार नहीं आया था। अब जानते हैं कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि भाई जब सिलेबस चेंज होता है, क्योंकि 2019 में जो पेपर आपका वैकेंसी आया था उसमें आपका पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था। तो सिलेबस जब चेंज होता है तो पेपर आपका इजी बनता है। अब ये डिपार्टमेंटल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ बना देंगे, पेपर इजी ही रहेगा। लेकिन एज अ टीचर क्या होता है कि हमको सभी बच्चों को देखना होता है। अब कई स्टूडेंट्स मुझ पर ब्लेम कर देते हैं, इसलिए मुझे हर एक चीज़ पढ़ाना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो पहले की जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाई की है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो मैंने वीडियो बना रखी है, उनको आप देखिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी पहले कवर करिएगा अच्छे से, प्रॉपरली, जो भी आपका है, ओके। तो चलिए आते हैं यहाँ पे बुद्धि की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको ये एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे और आप कैसे पहचानेंगे भाई कि आपका क्या कैसे है। तो पहली बात, बहुत ध्यान से, बहुत आराम सुनना है आपको, बिना किसी दिक्कत के। पहली बात, अब बहुत ध्यान सुनना है। टेलीग्राम पेड ग्रुप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक टेलीग्राम जो है वो आपका ओपन है, सबके लिए ओपन रहता है। एक आपका पेड ग्रुप का है, उसको आपको ज्वाइन करना है एज सून एज पॉसिबल। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर ये चीज़ सुनी है तो कृपया जरूर आप ज्वाइन कर लें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि 95% लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, 5% भी बचे हुए हैं। तो क्या होता है, कहीं कहीं अगर नहीं किया आपने तो बड़ी तकलीफ होती है बाद में। तो इसलिए मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा जो पेड मेम्बर्स हैं, ओके। पहली बात तो ये, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरी बात आपका कि भाई अब आपका जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और आपका कंप्यूटर आपका प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। ये 3 बातें हैं। एक्चुअली यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ हुआ है, ये जानते क्या आप, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका हो गया, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया और आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका हो गया, ठीक है। ये 3 जो आपके हैं, इसको आप इसको काटो भी, आप इसको रहने दो भी यहाँ पे। इन तीनों का आपको एमसीक्यू कैसे मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई अब जो आपका एमसीक्यू आज से स्टार्ट हो रहा है, हम एक प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज चलेंगे। अपने पास अभी पूरा अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आपके पास 30 दिन है, ठीक है। आपके पास 10 चैप्टर हैं, मैं 20 दिन लेके चल रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए 20 दिन लेके चल रहा हूँ मैं। 20 दिन में आपके 10 चैप्टर हैं, तो मुझे डेली 2-3 क्लास लेनी है और आपका प्रैक्टिस करना है। यानी कि कम से कम मेरा जो टारगेट है वो 500 से 1000 आपके एमसीक्यूज कराने हैं, मुझे कम से कम 1000 मान लीजिए कराने हैं टॉपिक वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज आपको ग्रुप में सब कुछ अपडेट किया जाएगा। टाइमिंग आपकी रहेगी वो रात में ही रहेगी, आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा भाई कि ये सब्जेक्ट का एमसीक्यू होने वाला है, डेली आपको अपडेट किया जाएगा। और आपको ऐप पे भी अपकमिंग क्लासेस में वो शेड्यूल दिख जाएगा,
ठीक है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा भाई कौन सी क्लास होने वाली है, गॉट इट, और किस सब्जेक्ट में होने वाली है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिस जो सेशन होगा उसका जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा मॉक टेस्ट के नाम से, मॉक टेस्ट 1, फिर आपका मॉक टेस्ट 2, फिर आपका मॉक टेस्ट 3, फिर आपका मॉक टेस्ट 4, ऐसे नाम रहेगा ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। कारण क्यों? कारण ये है क्योंकि जो आपके ये टॉपिक हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये आपको बाहर, जैसे आपका देखिए लगा ना सी लैंग्वेज आपका ये, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो भी आपका एमसीक्यू रहेगा, जो आपका बैच चलने वाला है, वो आपको इसके अंदर मिलेगा। अब इसमें थ्योरी भी है, ठीक है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी ना कि भाई सर मुझे सिर्फ एमसीक्यू ही करने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब एक डाउट आएगा सर कि हम अलग से ही क्यों नहीं बना देते, अलग से बनाएंगे तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई हौच पौच ना हो। आप क्या करोगे सीधे, आप ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, आरआरबी जेई जब जीडीसी आप ओपन करेंगे ना तो लोगो आपका बना है, आपको लोगो के अंदर नहीं जाना है, आपको बाहर ही दिखेगा कौन कौन सा, सी लैंग्वेज यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो भी रहेगा एमसीक्यू कहाँ आएगा, सी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ थ्योरी भी होगी, आपको थ्योरी नहीं देखना, मत देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 ऐसे नाम से रहेगा, आपको सीधे वही देखना है जिसको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू देखना है। अब विश्वास मानिए ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। जब सिलेबस नहीं पता होता है तब मैं अपने एक्सपीरियंस से एकदम वैसा ही पेपर आपको मिल जाता है, यहाँ तो आपको सिलेबस पता है, तो इसलिए अगर कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये मॉक टेस्ट आप देख के चले जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना आए, आपको टाइम ना वेस्ट हो आपका, ठीक है। पीडीएफ देखिए फटाक से, आप उसको सॉल्यूशन कर लिए, तो कहाँ आएगा देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट कहाँ है भाई साहब, आपका ये रहा, मेजरमेंट नाम से आपका रहा ना, ये आपको यहां मिल जाएगा। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका ये रहा, तो ये तीनों आपके बाहर हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, लोगों के बाहर जो आपके ये तीनों पड़े हुए हैं यही आपको मिलेगा इसका एमसीक्यू मॉक टेस्ट के नाम से, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 सब में। सी लैंग्वेज में ऐसे आपका रहेगा तो सी का पूरा रहेगा, फिर आपका मेजरमेंट रहेगा तो उसमें पूरा मेजरमेंट ही रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका उसमें पूरा वही रहेगा। तो इन तीनों में कोई दिक्कत, तो 3 का काम हो गया। चलिए आगे बढ़े, बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, आपका लीनियर सर्किट हो गया, आपका डिजिटल हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि वहां था, ये यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका, ठीक है। तो ये आपके पूरे 10 हो गए ना। अब ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान से, अब इनके एमसीक्यू के लिए आपको जाना है लोगों के अंदर। कहाँ पे, ये आपका लोगो है ना, आप जब क्लिक करेंगे इस पे तो आपको ऐसे दिखेगा कुछ, डेटा कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, आरआरबी जेईई पीवाईक्यू, आपका पेड बैच प्लान, और पेड ग्रुप का लिंक यहीं पे दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आप पेड ग्रुप्स डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एडीसी एंड लॉग आपका, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपका एलआईसी, ये दोनों जो हैं इनको मैंने मिक्स करके क्या बोला है, ईडीसी एंड एनालॉग, ईडीसी एंड एनालॉग। तो आपको इसके एमसीक्यू कहां मिलेंगे, मॉक टेस्ट नाम से इस फोल्डर के अंदर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान देख लीजिए आराम से आप इसको। कहां पे, आपके आरआरबी जेईई जीडीसी फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ईडीसी एनालॉग रहेगा, आरआरबी जेईई जीडीसी आपका रहेगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 नाम से आपका पूरा ईडीसी एनालॉग का पूरा आपको ये मिल जाएगा, 2 और तीसरा जो आपका है, ठीक है। वैसे ही डिजिटल का रहेगा तो क्या होगा, डिजिटल के लिए प्रॉपर्ली आपको इसके अंदर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 नाम से आपका पूरा मिल जाएगा। उसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का भी मिल जाएगा आपको, और उसी प्रकार से आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी मिल जाएगा, और उसी प्रकार से आपका डेटा कम्युनिकेशन का भी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, डेटा कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो लोगों के अंदर कितने चैप्टर भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, क्योंकि एडीसी एनालॉग और आपका जो ये है ना, ये 2 मिला के है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका एलआईसी, ये दोनों मिला के आपका है। और 3 कहां मिलेंगे आपको भैया, बाहर जो रखा है सी लैंग्वेज, आपका कंपोनेंट और आपका मेजरमेंट, ठीक है भाई। और किस नाम से रहेगा, मॉक टेस्ट के नाम से रहेगा।
और कौन से सब्जेक्ट का स्टार्ट होगा, कैसे होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, आपको सब कुछ आपको पेड ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ आपको अपकमिंग क्लासेस में आपको दिख जाएगा भाई क्लास कितने बजे आपकी है। गॉट इट। बाकी सब्जेक्ट कौन सा है वो आपको मैं ग्रुप में बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका चलने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्त? क्लियर है? और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है, यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा पेड बैच का, वहां से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं PYQs और अपलोड कर दूंगा आपके जितने भी हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो एक मंथ में हमको पढ़ना है क्या, जितना हो सके हम लोग MCQ कर लेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो आएगा वो भाई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस नहीं, आपका थ्योरी बेस रहेगा। लेकिन एज ए टीचर मेरा काम था भाई, मैं 4 महीने से बैच चला रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ पढ़ानी है ना भाई। पेपर में कैसे क्या आ जाए क्या पता। जो लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहले से ज्वाइन किए हैं वो तो टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना इंजॉय करें, कोई टेंशन नहीं है। अब आती है बात कि जो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल है आपका, ये वाला पार्ट आपका है, ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपका एक फोल्डर बन जाएगा। कहाँ पे? यहीं पे जैसे ही बनाना है सब आपका, तो वैसे ही आपका वहां मैं लिख दूंगा PCE, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल। तो PCM मैथ्स होता तो ठीक था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल के PCE नाम से आपका फोल्डर बन जाएगा। यहीं बाहर आपका ना, जैसे आपका मेजरमेंट का है, कंपोनेंट का है, तो ऐसे आपका यहाँ पर मैं डालूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल का। क्योंकि मैंने पहले सोचा कि भाई आपका सब में मैं कुछ कुछ कराता रहूंगा तो मजा नहीं आया, मैंने कहा कि नहीं इसको अलग से ही करेंगे, अच्छा रहेगा ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल का हम लोग अलग से फोल्डर बना लेंगे, और उसका कब से कैसा होगा आपको ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा। तो ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड ग्रुप में कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। बाकी आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हाँ, कोर्स ज्वाइन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। आपको ऐप में जाना है, वहां से आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा और आपको मैसेज आएगा, उसका लिंक आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा या तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो वहां से आप पे कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है बैच ज्वाइन करने में तो ये नंबर है, और मैं प्लेलिस्ट आपकी जो है, बैच का लिंक जो आपका है, सब कुछ मैं कमेंट सेक्शन में पिंग कर रहा हूं, यानी वहां पे मैं रख रहा हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। एक बात और, बैच जो आपका है, कंटेंट आपका इंग्लिश में है, लैंग्वेज मैंने हिंदी यूज की है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, तो लिखावट जैसे कैसे इंग्लिश में आपका देखो, ये सब इंग्लिश में है ना जैसे, और मैंने पढ़ाया हिंदी में है, डोंट वरी। ओके, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फ्री आस्क, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ऐसे आपका ALP का भी आएगा, और काफी ज्यादा लोड है तो यूट्यूब पे भी क्लास मैं फिर से बोल रहा हूँ आपकी होंगी, ऐसा नहीं होंगी। मैंने हर एग्जाम के लिए ऐसा किया है और आप जानते हैं इस चीज को। BARC भी हुआ है, इसके पहले भी जो एग्जाम हुए हैं, मैंने आपसे जो वादे किए हैं वो पूरे करता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वादे कर दूंगा और वो पूरे ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब पे होंगी क्लासेस, पक्का होंगी, 100% होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा लोड है पेड में, ऑलरेडी ALP का, फिर DFCL का आपका, फिर उसके बाद आपका चल रहा है आपका SSB SI का चल रहा है, फिर आपका ये RRB हो गया, इसका चल रहा है, इससे थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कि टोटली आपका RRB रहेगा, डोंट वरी, ध्यान रखिए अपना।